बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं असर की नमाज़ अदा कर रही थी। असर की नमाज़ का टाइम था। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई थी क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, सारी वीडियो देखनी है। मैं जिस तरीके से आपको आज आलू बैंगन की सब्ज़ी बताऊँगी ना, आपके घर वाले जब खाएंगे ना बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसमें मैंने लहसुन के पीस डाले हैं और 3 अदद जो है ना सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, 1 अदद इसमें टमाटर डाला है। इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे कवर करके रख देंगे। तो आप भी अगर इस तरीके से ट्राई करेंगे ना, जिनको आलू बैंगन नहीं पसंद वो भी बस कहेंगे कि हमने आलू बैंगन की जो सब्ज़ी है ना वो खानी ही खानी है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। ऐड करने के बाद हम ये जो मसाला है इसको निकालेंगे। निकाल के इसको फिर हम ग्राइंड कर लेंगे। स्पाइसेस जो है ना वो अपने आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे। तो वो वीडियो जो है ना वो वहाँ से स्किप हो गई थी। तो जो स्पेशल चीज़ आपने इसमें डालनी है, 1 टेबलस्पून आपने इसमें चाट मसाले का ऐड करना है। उससे जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सारा मसाला मैं निकाल लूँगी और इसको ग्राइंड कर लूँगी। आलू और बैंगन मैंने काट के पानी में डिप करके रखे हुए थे ताकि ब्लैक ना हो। तो वो हम जो बाकी ऑयल था उसमें डाल के अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। एक बैंगन जो है ना वो मैंने छिलका उतार के काटा था। बाकी बैंगन जो है ना वो छिलके के साथ ही काटे थे। वो इसलिए काटा था, इससे सालन में बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। इसे हम कुछ 5-10 मिनट भूनने के बाद इसमें हम वो जो हमने मसाला ग्राइंड किया है वो डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। भूनने के बाद इसको हल्की आंच पे दम लगा के रख देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करिएगा। कोई गलती हो गई है तो उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि स्टार्ट है तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता से जो है ना मैं अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर करूँगी। तो तब तक मैंने कहा सालन बनता है उतनी देर में मैं आटा भी गूँध लूँ जल्दी जल्दी से। यहाँ पे मैं फिर आटा गूँधने लगी थी। मेरा आटा गूँधने का स्टाइल भी कुछ मुख्तलिफ ही है। आप भी इस तरीके से अगर गूँधेंगे ना तो इतना आपका टाइम नहीं लगेगा। मैं आटे को मिक्स करके इनू फिर चंगी तरह थोड़ियां जिहियां मुक्कियां शुक्कियां दे के उस तो बाद तो ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ आ ਜਾਂਦੀਆਂ तो फिर मैं इन्हू कवर करके रख दिंदी हाँ। इस तरह मेरे टाइम की जो है ना काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। ये मैं इस तरह इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं कोई और काम कर लेती हूँ और आटा इतना सॉफ्ट और मुलायम सा हो जाता है। तो माशाल्लाह से हमारा सालन भी पक के तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसमें ना थोड़ा सा मुझे पानी अभी लग रहा था इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी आंच तेज़ की। तेज़ करके इसको भुना ताकि इसका पानी जो है ना इसके अंदर से ख़त्म हो जाए, ऑयल जो सारा निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने आटा भी फिर गूँध लिया था। फिर आपको बस थोड़ी सी मुक्की देनी पड़ती है और आटा जो है ना तैयार हो जाता है। इतना सॉफ्ट सा हो जाता है ना, मुलायम सा, और रोटी भी इतनी अच्छी बनती है। आप इस तरह से लाजमी आटा गूँधने की ट्राई करिएगा। और मैंने केक बनाए थे, कप केक बनाया था और वैसे केक बनाया था तो ये भी काफ़ी अच्छा बना था। तो इसकी रेसिपी मैंने नहीं बनाई थी। इंशाल्लाह ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो शाम की चाय के साथ अगर कुछ भी खाने को ना हो तो मज़ा ही चाय का। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मैं यूट्यूब पे कामयाब हो सकूँगी। तो ये जो मेरा नेक्स्ट केक था वो बनाया था, ऊपर से बस बेचारा थोड़ा सा फट गया था, लेकिन ना टेस्ट इसका बहुत अच्छा था। बिल्कुल ओवन के बगैर और बीटर के बगैर बनाया था। तो इंशाल्लाह ये भी रेसिपी ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सालन भी हमारा तैयार है। मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक जो है ना वो दिखा देती हूँ। अब ये जो सालन है ना पक के बिल्कुल तैयार हो गया था। इतनी मज़े की ये ग्रेवी लग रही थी। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।